अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बेटे, वो हमारे पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो वो मेरे बेटे हमारे पास आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या है या आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या चीज़ है, इसके बारे में ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आर्किमिडीज, जिसे अर्शिमिडीज वैसे उर्दू में कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम था। मेरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट में भी इसे ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ज़रा मेरा बेटा ध्यान कीजिएगा। इस बात का मतलब सिर्फ इतना है, इसके स्टेटमेंट आपको ये समझाऊं कि जब भी कोई चीज फ्लूइड के अंदर या पानी के अंदर कंप्लीटली या पार्शली, आधी या मुकम्मल तौर पर सबमर्ज की जाती है, डुबोई जाती है, तो पानी भी उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं बुओयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? बुओयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। अब मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये है कि यार एक आयरन की निडल पानी में डूब जाती है लेकिन लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक ये फ्लोट करता रहता है, लेकिन ये आपके पास डूब जाती है। इन चीजों के पीछे भी रीजन इस प्रिंसिपल से आपको मिलेगी मेरे बच्चे। मैंने इतनी सी बात की कि जब आप सपोज ये करें कि कंटेनर ऑफ वाटर मौजूद है, डेफिनेटली आप सबको पता कि जब भी कोई चीज पानी के अंदर डुबोई जाती है तो आप पानी उसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि आपने पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया, ठीक है मेरा बेटा, अब वो ये फोर्स कितनी पानी इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगाएगा, वेट तो नीचे की तरफ आएगा। हमें वो फोर्स जिसे हम बुओयंट फोर्स कहते हैं, जो पानी लगा रहा है, ये फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है? तो आर्किमिडीज कहता है कि सपोज आप यहां पे एक होल कर लें और दोबारा फिर इस कंटेनर के अंदर एक और पानी जोड़ लें। जब आपने इस चीज को पानी के अंदर डिप किया, जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होकर इस कंटेनर में जुड़ जाएगा, अगर उसका वेट आप निकाल लें, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, तो वो फोर्स और ये बुओयंट फोर्स दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगेन मेरा बेटा, द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फुली आर पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में आधा या मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, तो पानी या फ्लूइड लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स उस डिस्प्लेस्ड वाटर के, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, कि उसकी पोजीशन में जितना चेंज आया उतने फ्लूइड का अगर वेट लिया जाए तो उसकी इक्वल होगा। इसे मेरा बेटा हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपके हाथ में एक रुपए का कॉइन है, उस कॉइन को पानी के अंदर डिप करें। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे 50 ml वाटर था, डिप करने से ये 52 ml हो गया, तो जो 2 ml का वाटर डिस्प्लेस या फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, उसको अलग से एक बीकर में ले लें और उसका वेट करें। वही वेट वो फोर्स होगी जो पानी ने उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगाई। इसे कहते हैं मेरा बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी डेरिवेशन कर देता हूं मेरे बच्चे। आपने ये कह दिया कि एक लकड़ी पानी में तैरती रहती है लेकिन कॉइन डूब जाता है। सपोज मैं अगर यहां पे यही बात करूं मेरा बेटा, एक लकड़ी की एग्जांपल ही ले लें, तो मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा कि आप सबको पता है लकड़ी कम डेंस होती है जो आपके पास एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन अगर आप बात करो मेरा बेटा आयरन की, तो आयरन ज़्यादा डेंस होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने लकड़ी का ब्लॉक इसके अंदर सबमर्ज किया, वो अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसे हम कह देते हैं उसका वेट। F इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg। अब पानी भी इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे हम बुओयंट फोर्स कहते हैं। वो भी क्या होगी? डिस्प्लेस्ड वाटर का मैस, उसको आप m0 कह लें या mb कह लें। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग करूं तो m0 या mb कह देते हैं मेरा बेटा उसको। m0 आपके मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट का, साथ g आ गया। 2 फोर्सेस आ रही है मेरा बेटा, एक वो फोर्स
जैसे कि आपने समर्ज किया, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बुओयंट फोर्स, जो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसको हमने कह दिया बुओयंट फोर्स का। अब मेरे बेटे मुझे तो ये चीज देखनी है कि ये चीज डूबेगी या तैरती रहेगी। अगर डूबेगी की तो मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, पानी की फोर्स जो ऊपर की तरफ धकेल रही है वो कम है। और अगर तैरती रहेगी तो इसके मतलब ये हुआ कि जनाब आपका जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है और पानी जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा लगा रहा है। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, मुझे निकालनी है नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है। नेट का मतलब मेरा बेटा याद रखिएगा ये होता है कि अफेक्टिव कितनी फोर्स है, वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है या नीचे की तरफ लेके जा रही है। दो चीजें होती है, एक होता है सम और एक होता है नेट। छोटा सा डिफरेंस याद रखना, एक ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर इन दोनों फोर्सेस का सम करूं तो मेरे पास आता है 15 न्यूटन। और अगर मेरे बेटे मैं नेट फोर्स की बात करूं तो आप सबको पता है कि नेट का मतलब अफेक्टिव टोटल कितनी फोर्स लग रही है। तो मेरे बच्चे आपने ज्यादा वैल्यू, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे जो फोर्स अफेक्टिव है 5 तो कैंसिल ही हो जाता है, तो सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स है। किस तरफ लगेगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसके 5 ने इसके 5 के पहले इफेक्ट को कैंसिल किया, मजीद 5 इसको इस तरफ लेके जा रहा है। तो सम और नेट का जरा ध्यान कीजिएगा, यहां पे हमें बात करनी है नेट फोर्स की। अब नेट फोर्स निकाली तो मेरा बेटे, अगर लकड़ी है तो आप सबको पता है कि लकड़ी की डेंसिटी वाटर के मुकाबले में कम होती है। वाटर ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू वुड। कैसे मेरे बेटे? डेंसिटी क्या चीज होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। आपके हाथ में 2 बोतल्स हैं, एक में शहद है, एक में पानी है। 1-1 लीटर की बोतल है, लेकिन शहद की बोतल भारी महसूस होती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है। अब मेरे बच्चे नेट फोर्स निकालनी है, तो जो चीज ज्यादा उसको पहले लिखेंगे। यहां पे लकड़ी तैरती रहती है तो इसका मतलब बुओयंट फोर्स पहले आएगी, जो चीज डूब जाएगी वो उसका वेट है, एफ आपके पास बाद में आ जाएगा। दोनों वैल्यूज को यहां पे पुटअप करें तो आपके पास मेरे बेटे ये बनेगा mBg माइनस m0g। ये मेरे बेटे आपके पास आ गई इसकी नेट फोर्स, जो कि अफेक्टिव फोर्स होगी, जिसे मेरा बेटा हम अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। अब हम सबको पता है मेरा बेटा कि यहां पे, इसे मैं इक्वेशन नंबर A का नाम दे देता हूं। यहां पे जो चीज सेम है वो G है, लेकिन मैस दोनों के डिफरेंट हैं। मैस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी वाला। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस निकालना होगा तो डेंसिटी वॉल्यूम के साथ आके मल्टीप्लाई होगी। अब अगर मैं मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो मुझे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और साथ वॉल्यूम देखना होगा। और अगर मैं मैस ऑफ द बुओयंट डिस्प्लेस वाटर की बात करूंगा तो डेंसिटी ऑफ द बुओयंट फ्लूइड इनटू V आ जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां पे अगर आप लोग गौर करेंगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल चल रहा हूं, तो इन दोनों की यहां पे अगर आप मेरा बेटा वैल्यू पुट करें, दोनों के वॉल्यूम में भी चेंज है। एक आपके पास मेरा बेटा ऑब्जेक्ट का है, दूसरा आपके पास डिस्प्लेस्ड वाटर का है। तो इन दोनों की यहां पे वैल्यूज पुट करने से चेंज क्या आएगा? ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दे मेरा बेटा। एफ नेट किसके इक्वल आती है वो देखते हैं मेरा बेटा। मैं बिल्कुल आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेरिवेशन कर रहा हूं। एफ नेट हमारे पास आएगी मेरे बेटे, एम की जगह पे लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और साथ आ रहा है जी, माइनस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और साथ मेरे पे क्या आ रहा है मेरा बेटा जी। इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो डेंसिटी है, तो ये आएगा सॉरी वी जी की वैल्यू माइनस अब यहां पे ये बात भी की जाती है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपके पास मेरे बेटे सेम होता है। जब वॉल्यूम सेम आएगा, किसका वॉल्यूम? बुओयंट फोर्स के जितना वाटर डिस्प्लेस किया, इन दोनों का वॉल्यूम मेरा बेटा सेम रहता है। खैर हमारा जो कंसर्न था, हमारा ये कंसर्न था कि हमें, ये तो नेट फोर्स के लिए हमने रिलेशन डिफरेंट फॉर्म में ले लिए, हमारा ये कंसर्न है कि चीज डूबेगी या चीज तैरती रहेगी। तो आपको फिर इस बात का जवाब देने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब भी कंपैरिजन करते हैं तो आप हमेशा रेशो लेते हैं। हमें यहां पे जो रेशो लेनी है वो हमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट
और उस पर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स के दरमियान में कंपैरिजन करना है। वेट आपके पास किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, एम नॉट जी के इक्वल। बॉइंट फोर्स किसके इक्वल आ रही है, एम बी ऑफ जी के इक्वल। तो ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल। ये आपको रिलेशन क्या बताता है, ये आपको ये रिलेशन बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, तो चीज डूब जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। और अगर बॉइंट फोर्स ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका मास उस वक्त क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा होगा। तो वो चीज आपके पास फ्लोट करती रहेगी। सीधी सी बात है, पानी से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो चीज को फ्लोट करवाएगा। वेट अगर ऑब्जेक्ट का ज्यादा हो जाएगा तो चीज आप पानी की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी तो वो डूब जाएगी। तो वेट के ज्यादा होने से ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इस फॉर्म को हमने इस तरह भी लिख लिया। फिर मेरे बच्चे ये बात भी की जा सकती है, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वी नॉट ऑब्जेक्ट और बी, मेरे बेटे वो सेम क्यों है। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई आपने यहां पे वी लिख दिया सेम, क्योंकि मेरे बेटे ऑब्जेक्ट जिस वॉल्यूम का पानी के अंदर सबमर्ज होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। आपने साइंसेस में ये बात पढ़ी होगी कि टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट हम मेयरिंग सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल करते थे। जैसे की चेन ली, की चेन को पानी के अंदर डुबोया, पानी के वाटर लेवल में जितना इंक्रीज आया वही वॉल्यूम आपके पास उस ऑब्जेक्ट का होता था। इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम दोनों को सेम लिखा। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका m इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वी हो सकता है, और एम बी भी रो बी इंटू वी हो सकता है, क्योंकि V1 V2 या डिफरेंट नेम इसलिए लिखते हैं जब चीज़ आपके पास डिफरेंट हो। तो सिंपल सी बात है कि ये मेन इक्वेशन हमने निकाली थी। इस मेन इक्वेशन में मेरे बेटे इसे 2 का नाम दे देता हूँ। एम नॉट की जगह पे ये वैल्यूज भी लिखी जा सकती हैं, एक नई फॉर्म आ जाएगी। वेट की जगह पे वेट, बॉयंट फोर्स की जगह फोर्स, एम नॉट की जगह पे सिंपली आपने रो नॉट इंटू वी और रो बी इंटू वी लिख दिया। वी के साथ कैंसिल आ गया, तो इसने डेंसिटी के साथ भी आपको रिलेशन डेवलप करके बता दिया। अगर मेरा बेटा अगेन डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा होगा और वो पानी के अंदर डूब जाएगी। जिसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेगी। सीधी सादा बात में अगर आपके पास कॉइन और लकड़ी की बात की जाए तो कॉइन की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा होती तो ये पानी में डूब जाता है। वुड की डेंसिटी कम होती है तो ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ये था मेरा बेटा हमारा आर्किमेडिस प्रिंसिपल। सीधी सी बात है, आसान लफ्जों में की जाए, पानी के अंदर जब भी कोई चीज को सबमर्ज करोगे या तो वो तैरेगी या डूबेगी। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, अगर उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है तो वो तैरती रहेगी। इसे कहते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन में ये था कि आर्किमेडिस ने कहा कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लगती है एक्चुअली उतना ही वेट होता है जितना वाटर या फ्लूइड या उसने डिस्प्लेस किया जब उसको सबमर्ज किया। आपने बाल्टी के अंदर कपड़े डाले, कपड़े डालने से पानी का वाटर लेवल जितना डिस्प्लेस हुआ वो उसके वेट के इक्वल आएगा। तो ये था आर्किमेडिस प्रिंसिपल। मेरा बेटा खुश रहें, जीते रहें। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में मेरा बेटा हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।